पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर सुर्खियों में है। पहले राम, फिर रामचरितमानस और ब्राह्मणों के बाद अब दिवाली में माता लक्ष्मी को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद हर तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य की आलोचना हो रही है। संत समाज स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर गुस्से में है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने इस बयान पर कोई पछतावा नहीं। चार हाथ को लेकर विवादित बयान दिया है। वो सब व्यवहारिक, वैज्ञानिक, सत्य और सनातन पर आधारित है। लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने की कसम स्वामी प्रसाद मौर्य ने खा ली। स्वामी प्रसाद जैसे नेताओं को इनको वास्तव में दंडित करने की आवश्यकता है। केवल एक ही काम है, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपशब्द कहो। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार सनातन पर बयानबाजी को लेकर फिर सुर्खियों में है। दिवाली के मौके पर सोशल मीडिया पर स्वामी प्रसाद मौर्य की एक पोस्ट ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिख दिया कि दुनिया में पैदा होने वाले सभी बच्चे 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख के साथ पैदा होते हैं, तो माँ लक्ष्मी के 4 हाथ कैसे हैं? मैंने किया और जो भी मैंने लिखा वो सब व्यवहारिक, वैज्ञानिक, सत्य और सनातन पर आधारित है। दिवाली पर अपनी इस पोस्ट को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी और कांग्रेस के साथ पूरे संत समाज के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त अखिलेश यादव की लुटिया डुबोने के लिए हिंदुओं का अपमान करने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2 कसम खा रखा, 2 संकल्प ले। पहला, हिंदुओं को गाली देना है, हिंदू धर्म को गाली देना है, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना है, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ को गाली देना है, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने की कसम स्वामी प्रसाद मौर्य ने खा ली। जितने भी इंडी अलायंस के घटक दल हैं, इनका केवल एक ही काम है, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपशब्द कहो, भावनाओं को ठेस पहुंचाओ। दूसरी तरफ सियासत से अलग स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ संत समाज में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। संत समाज दिवाली के मौके पर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को हिंदू धर्म का अपमान बता रहा है। संतों का कहना है कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन के नेता लगातार सनातन को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, जो हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माता लक्ष्मी का अपमान। क्या आपको पता है कि कोरिया की बीटीएस आर्मी के लड़के भी लाइक्रा ट्रैक पैंट्स पहनते हैं ताकि वो स्टेज। सत्ता में आबाद समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिनके पिछले कुछ बयानों को देखकर उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि मौर्य साहब शायद आजकल हिंदू धर्म के स्वयंभू शोधकर्ता बन गए। देश के हिंदू और करोड़ों राम भक्त बहुत बेसब्री से 22 जनवरी 2024 का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन विधि विधान से और हर्ष उल्लास के साथ अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य शुभ तारीख को लेकर अलग ही ज्ञान बांट रहे हैं। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा है, वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है। पहले आप स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सुनिए, फिर आपको दिखाएंगे कैसे उनकी बातों पर अयोध्या के साधु संत बहुत गुस्से में हैं और राजनीति की दुनिया में भी आग लग गई है। जो हजारों और लाखों साल से पूजा जा रहा है, जो सबको जीवन देता है, उसको प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए ड्रामा किया सर भाई। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, ये अपने को भगवान राम से बड़ा स्थापित करना चाहते हैं, बड़ा मानते हैं, इसीलिए वो प्राण प्रतिष्ठा का ड्रामा कर रहे हैं। अन्यथा लाखों साल से जो पूजनीय है, करोड़ों का आराध्य है और नित्य प्रति लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या आवश्यकता है? अगर सही मायने में प्राण प्रतिष्ठा इतना महत्वपूर्ण है, तो हम उन प्राण प्रतिष्ठा करने वालों को सलाह देते हैं कि अपने परिवार में, उनके परिवार में यदि कोई मौत हो जाती है तो उसके उस मुर्दे के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करें, जिससे वो जिंदा होकर के उनके परिवार का सदस्य बन सके।
वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य की बातों को सुनने के बाद आप ये भी कह सकते हैं कि कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर तो कभी रामचरितमानस के नाम पर आपत्तिजनक बातें कहना, विवाद पैदा करना और हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात करना कुछ लोगों के लिए नया फैशन बन गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस नए ज्ञान पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। संतों से लेकर बीजेपी के नेता और कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस पर आपत्ति जताई। कि मैंने कहा कि श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, श्री अखिलेश यादव जी जो लिख करके देते हैं वो पढ़ने के लिए मजबूर हैं। और समाजवादी पार्टी ने दो नाव में पांव रखा है। वो अगर जनता के भक्तों के आंख में धूल झोंकेंगे तो कमल का फूल ही खिलेगा। लगातार बीते कई वर्षों से यह व्यक्ति टिप्पणी करता रहा, अनर्गल अभद्र, जो असहनीय और अक्षम्य है। मैं इसलिए महामहिम राष्ट्रपति से, माननीय प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रार्थना करता हूं कि तत्काल इस व्यक्ति को विधान परिषद सदस्य के पद से बर्खास्त कर इसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करें। प्रसाद मौर्य जैसे लोग इस समाज के लिए अभिशाप हैं, जो यहाँ के सामाजिक